ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं, O2, O और O। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग के लिए हमेशा ध्यान रखिए बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी वो बाह्य कोश मतलब इन 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम लुई और डॉट के फॉर्म में रखते हैं। लुई और डॉट के फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट मैंने इसको क्रॉस से कराया 2 to 4 5 and 6। ठीक इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में, तो हमने इनको ऐसे लिखा 2 1 1 1 1। फिर से वही समस्या, दोनों ऑक्सीजन है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 है। इसका ये मतलब है न ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा न ये वाला ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इधर वाले ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चूंकि ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, साथ ही साथ ये वाला ऑक्सीजन भी इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक समझौता होगा। समझौता कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एक शेयरिंग होगी। क्यों शेयरिंग होगी? शेयरिंग इसलिए होगी कि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है। इससे पहले आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। उस केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी वो कम वाले की अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था। तो वहां पे क्या था, जैसे सपोज दैट एक कमजोर है एक बहुत बलवान है। जो बलवान है मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जो कमजोर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बलवान क्या करता है, जो कमजोर वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मान लो बलवान है, कमजोर के पास पैसा रखा हुआ है, तो बलवान क्या कर रहा है, कमजोर वाले का पैसा छीन ले रहा है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ट्रांसफर हो गया, मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था। इसलिए जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा उस पर माइनस चार्ज आया, जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया था आयनिक बॉन्ड के केस में उस पर प्लस चार्ज आया था। जब माइनस और प्लस का फॉर्मेशन हुआ तो अपोजिट चार्ज जैसे बने, अपोजिट पोल जैसे बने, उन दोनों के बीच में क्या होने लगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा। और उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई, और उस टाइप की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग लास्ट क्लास देख लीजिएगा। हुआ क्या, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक, अब इसके बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके भी इस ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ के बीच में बॉन्ड बना, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड। फिर से वही बात, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, ऐसे ही रह गए, कोई काम धाम नहीं। इसको चाहे ऐसे बनाओ चाहे जिस तरीके से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको क्रॉस से बनाओ चाहे इसको डॉट से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इनको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन सबको, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्ड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन छिपे हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, लोन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन की जो स्पेलिंग होगी वो LONE है, वो लोन कर्ज वाला नहीं है कि आप लोग कर्ज वाला बना दीजिएगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक केमिस्ट्री का वर्ड है, LONE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना नोट कर लिया है, इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। तीसरा एग्जांपल जो लेते हैं N2 का लेते हैं। ठीक, N2 के केस में देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर से वही बात, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। नाइट्रोजन 7 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 5 होता है। इसका मतलब है नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो पहले हम लुई डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लुई डॉट के फॉर्म में बना के दिखाते हैं। 3 2 5, इसको हमने यहां बना दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करा चुका था तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हमने इसको इस तरीके से सर्किल में दिखा दिया। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर आसान है। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 और 7, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन जो है वो छोटा एलिमेंट है, और छोटा एलिमेंट हीलियम जैसा ऑक्टेट पूरा करता है। हीलियम जैसे ऑक्टेट मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑक्टेट पूर्ण माना जाता है, और जिनका 2 ऑक्टेट होता है उनको ऑक्टेट ना कहे कि उनको डपलेट बोलते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में डपलेट बोला जाता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन के बराबर, इट मीन्स 2 को हम डपलेट बोलते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम ऑक्टेट बोल देते हैं। तो यहाँ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा डपलेट के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ से फिर से ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन, इनके बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना, हमारा HCl मॉलिक्यूल बन गया है। अब नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोग घर पे करिएगा, ये होमवर्क टाइप्स का एग्जांपल है। जैसे H2O NH3 CH4 C2H6, इनको आप लोग घर पे करिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, बाकी का आप लोग जो बुक्स में कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उस बुक से जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं उनको आप लोग होमवर्क में करिएगा, बाकी हम इनकी प्रैक्टिस बाद में करवाएंगे।
अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट बॉन्ड में, नेक्स्ट बॉन्डिंग में। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हिंदी में इसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।